ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। दक्षिणेश्वर मंदिर में भगवान श्री रामकृष्ण विराजमान हैं और मंदिरलाल गुप्त यानी मास्टर महाशय आके उपस्थित हुए हैं। अठारह से 82 ईस्वी का बात है। अगस्त महीना है। कुछ दिन पहले ही ठाकुर उनके साथ विद्यासागर का मकान में आए थे। बहुत सत्प्रसंग हुआ था। इस दौरान मास्टर महाशय ठाकुर से 3 मुख्य प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि सब साधकों के जीवन में अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है। मास्टर महाशय जो 3 प्रश्न पूछा था वो ऐसी था, ईश्वर लाभ काके बोले, ईश्वर दर्शनेर माने की उपाय ताके लाभ करा जाए। अर्थात ईश्वर लाभ किसको कहलाता है और ईश्वर दर्शन का क्या मतलब है, उसका अर्थ क्या है, किसको ईश्वर दर्शन कहा जाता है और ईश्वर दर्शन करने का उपाय क्या है। अगर हम लोग ये 3 प्रश्न का समाधान कर लें तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का और कुछ प्रश्न नहीं बचता है। तो ठाकुर इसका उत्तर इसी दे रहे हैं कि वैष्णवगण साधकों का 4 स्तर का बात कहा है। जो ईश्वर लाभ करने चाहते हैं उसका प्रथम स्तर है प्रवर्तक, यानी जो ईश्वर के बारे में सुने हैं और उसमें रुचि पैदा हुआ है। दूसरा है साधक, यानी जो ईश्वर के बारे में सुने हैं और उसमें रुचि पैदा हुआ है। दूसरा है साधक जो सुनकर ईश्वर लाभ करने के लिए प्रयासी है, कोशिश कर रहे हैं, प्रचेष्टा कर रहे हैं। तीसरा है सिद्ध जो ईश्वर लाभ कर चुके हैं। और चौथा है सिद्धेर सिद्ध, अर्थात सिद्ध के भी सिद्ध है, जो ईश्वर का दर्शन कर चुके हैं। तो इसका एक उदाहरण के माध्यम से ठाकुर समझा रहे हैं कि मानो एक अंधकार कमरा में आप कोई ईप्सित वस्तु को ढूंढ रहे हो। तो किसी ने बता दिया इस अंधेरा कमरे में तुम्हारा इष्ट है, तुम जो चाहते हो वो है। ये सुन लिया, ये ज्ञान हो गया, ये प्रवर्तक हुआ है। जब वो कमरा में आप गए, आप चारों ओर ढूंढ रहे हो, एक बार खिड़की पर हाथ लगा रहे हैं, एक बार दरवाजे में हाथ लगा रहे हैं, दीवार पे हाथ रखा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। तब तक आप प्रयास कर रहे हैं, यह साधक, ये साधिकाएं। लेकिन ढूंढते ढूंढते अचानक किसी को साथ आपको टकरा गया, हाथ लग गया, तो वो है सिद्ध, आप ईश्वर लाभ कर चुके हैं। लेकिन ईश्वर को देखा नहीं, ईश्वर है इतना ही बोध हुआ है। लेकिन जब आप वो कमरा रोशनियों में हो जाएगा
आप उनको दर्शन कर पाएंगे, उससे सदालाप कर पाएंगे, बातचीत करेंगे, तो वो है सिद्ध का सिद्ध अवस्था, उसको ईश्वर दर्शन कहलाता है। और ठाकुर जिसको वैज्ञानिक अवस्था कहते हैं, और ठाकुर कहते हैं वो ईश्वर दर्शन करने के लिए एक भाव का आश्रय करना पड़ता है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर पंचभाव है। पंचभाव के कोई भी भाव आप अपना लें तब आप ईश्वर दर्शन कर सकते हैं। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।